सर्वेभ्य नमो नमः। दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके सामने संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल का नाम गीता हर घर। एक विचार आया था मन में, खैर उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय चल रहा है और उसमें 35वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को किस तरह से युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें पिछली वीडियो में भी भगवान कृष्ण ने अपने धर्म को लेकर के बताई थी कि भाई आप एक क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। केवल क्षत्रिय का ही नहीं, जो भी जिस भी धर्म से जुड़ा है, जो जिस भी धर्म का मजहब से जिसका नाता है, उसके लिए, उसके धर्म के लिए उसके क्या कर्तव्य होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि भाई अपने धर्म के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करो, इस धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस धर्म युद्ध को लड़ो। हाँ, तो ये सारी बातें भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि भाई यदि तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे जो मतलब शत्रु होंगे वो तुम्हारा अपयश फैलाएंगे, वो मतलब तुम्हारी संसार में निंदा होगी। तो ये सारी बातें जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। आज की वीडियो में एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। आज जो श्लोक अध्ययन करने वाले हैं, द्वितीय अध्याय के 36वें, 37वें और 38वें श्लोक का आज अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारी एक परंपरा रहती है कि हम पहले श्लोकों का उच्चारण करते हैं ताकि आप लोग भी इनका उच्चारण कर सकें। हमारे ये उच्चारण करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप लोग भी इनको पढ़ना सीख सकें। आप लोग जो मतलब जो पुस्तक को नहीं पढ़ने में समर्थ होते हैं, श्लोकों को नहीं बोलने में या पढ़ने में समर्थ होते हैं, उनके लिए हमारा ये प्रयास है कि वो हमें मतलब सुन करके हमें फॉलो कर सके। मतलब हम जैसे आधे श्लोक को या आधे एक चरण को पढ़ करके रुक जाते हैं, वो इसीलिए रुकते हैं ताकि आप इनका उच्चारण साथ के साथ कर सकें जब भी आप वीडियो को देख रहे हों। तो आइए बिना पुस्तक के भी आप वीडियो को देख करके, वीडियो के माध्यम से आप श्लोकों का उच्चारण भी कर सकते हैं और उसका भावार्थ भी बिना पुस्तक के आप समझ सकते हैं, क्योंकि श्लोक आपके सामने हैं, इनका उच्चारण कैसे करना है वो सब आपके सामने है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में श्लोक नंबर 36 का अध्ययन। आइए, अवाच्यवादांश बहून, बोलिए, वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा अलाभौ जय अजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। आइए, क्या कहा भगवान कृष्ण अर्जुन को, क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं। अवाच्य वादांश, अवाच्य मतलब कटु, वादान मतलब मिथ्या, च मतलब और, बहून बहुत सारे, अनेक, वदिष्यन्ति मतलब कहेंगे, बोलेंगे, कौन, तव अहिताहा, तव मतलब तुम्हारे, अहिताहा मतलब जो हित अहित चाहने वाले हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहने वाले हैं, भाई जो तुम्हारे शत्रु हैं, वो तुम्हारे लिए अनेक मिथ्या वचन कहेंगे, अनेक कटु वचन कहेंगे। क्यों कह रहे हैं कृष्ण जी ऐसा? भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि भाई अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध भूमि छोड़ के चले जाओगे, तो जो तुम्हारे शत्रु हैं वो क्या कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, कटु वाक्यों का प्रयोग करेंगे, हाँ, झूठ का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो क्या बोला आगे?
निंदस्त, देखिए मैं बता रहा था ना, अभी अभी मैंने बोला कि निंदा करेंगे, एक शब्द भी आ गया, निंदन्तस्तव सामर्थ्यम। हाँ, तब मतलब तुम्हारे सामर्थ्यम, सामर्थ्य की, तुम्हारे योग्यता की, निंदा, निंदा करेंगे। हाँ, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तुम युद्ध करने में समर्थ हो, तुम इन्हें पराजित करो, मतलब युद्ध लड़ने में समर्थ तो हो, हार और जीत तो अलग चीज है, लेकिन तुम इन्हें पराजित पहले भी कर चुके हो। हाँ, पहले भी राजा विराट के वहां पर सबको परास्त कर दिया था, सबको मूर्छित कर दिया था। तो मतलब तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है, लेकिन क्या होगा, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा होगी। ततः दुःखतरम नु किम, ततः उससे दुःखतरम, दुःखतर, किम मतलब क्या, नु मतलब निश्चय ही उससे दुःखतर तुम्हारे लिए और क्या होगा, अर्थात इससे दुख की बात तुम्हारे लिए और क्या होगी कि तुम सामर्थ्यवान होते हुए भी निंदा का पात्र बनोगे। इसलिए उठो हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। कौन बोले, भगवान कृष्ण बोले। आगे देखिए क्या कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। कितनी अच्छी बात कह रही हैं। देखो अर्जुन के तो दोनों हाथों में लड्डू है भाई। हमने वीडियो का टाइटल में शुरू में लिखा है कि क्यों अर्जुन के दोनों हाथों में लड्डू है। देखिए ये श्लोक बता रहा है क्यों दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हतो मतलब मारे गए, यदि इस युद्ध में मारे भी जाते हो, हाँ, जय पराजय अभी निश्चित नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा भाई। तो क्या कह दिया, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हतो मतलब मारे जाते हो, अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्ग को। यदि तुम मारे भी जाते हो, इस युद्ध में पराजित भी हो जाते हो, तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है, तो किसको प्राप्त करोगे, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। क्यों करेंगे भाई स्वर्ग को प्राप्त, क्योंकि तुम अपने धर्म की जीत के, अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, सत्य की जीत के लिए युद्ध कर रहे हो, हाँ, असत्य को हराने के लिए युद्ध कर रहे हो। और सबसे बड़ा काम पता है क्या, सबसे बड़ा काम क्या है, तुम भगवान कृष्ण के आदेशानुसार चल रहे हो। तो जो भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार जो चलेगा भैया, उसको कैसे नरक मिल सकता है, वो तो स्वर्ग का ही भोगी होगा। हाँ, तो श्लोक संदेश भी दे रहा है भाई, सीधा सीधा कह रहा है कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलिए। जो ईश्वर ने जो भगवान जिसको मार्ग ही बता रहे हैं, जिसका मार्गदर्शन भगवान स्वयं कर रहे हैं, भला वो किस तरह से, पहली बात तो कैसे, तो किस तरह से वो पराजित हो ही सकता है, और अगर हो भी जाता है तो वो तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, क्योंकि वो तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार चला है। हाँ, इसलिए छोड़ दो सब ईश्वर पर, सब उन्होंने करना है जो करना है। हाँ, तो क्या कह दिया, यदि तुम मर भी जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जित्वा अगर जीतते हो, जीत करके, भोक्ष से महीम, भोक्ष से मतलब भोगोगे, महीम मतलब पृथ्वी को। यदि तुम जीत गए तो भाई पृथ्वी का भोग करोगे, राजा बनोगे। हाँ, हाँ, तो कहा ना दोनों हाथों में लड्डू कैसे, हार गए मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत गए तो पूरी पृथ्वी की प्राप्ति होगी, राजा बनोगे, पृथ्वी का भोग करोगे। ठीक है, आइए क्या कह दिया, तस्मात इसलिए उत्तिष्ठ, उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए उठो, किसके लिए, युद्धाय कृत निश्चय। युद्धाय मतलब युद्ध के लिए, कृत मतलब करो, निश्चय मतलब निश्चय, इसलिए हे अर्जुन उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में क्या कह दिया, बहुत बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस ये श्लोक है, बहुत अच्छा अनुवाद है। देखिए क्या कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे, सुख में और दुख में, समे कृत्वा समान व्यवहार करके, लाभ अलाभ, लाभ और अलाभ, लाभ मतलब फायदा, अलाभ मतलब हानि, हानि हो या फायदा हो, नफा हो या नुकसान हो, और जय अजय, जय मतलब विजय प्राप्त हो या अजय मतलब पराजय हो, जीतो या हारो, फायदा हो या नुकसान हो, हाँ, और सुख हो या दुख हो, सब चीजों को एक तरफ रख करके ततः युद्धाय युज्यस्व, युद्धाय युद्ध में युज्यस्व लग जाओ, सब चीजों को एक साइड कर दो। इसके बारे में मत सोचो कि सुख होगा कि दुख होगा,
फायदा होगा कि नुकसान होगा, जय होगी कि पराजय होगी, जीतेंगे या हारेंगे, इन सारी चीजों को एक तरफ रख करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। न एवं पापम अवाप्स्यसि, न मतलब नहीं, एवं मतलब इस प्रकार से, पापम मतलब पाप का, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे, इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। हाँ? अरे भाई सीधी सी देखो ना, कितना सरल सी बात है कि भाई जिस काम के लिए भगवान तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है, और उस काम में भी आप इतना कुछ सोच रहे हैं कि आप हारना है, जीतना है, नफा होगा, नुकसान होगा, लाभ होगा, हानि होगी, फायदा क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये चिंतन बंद करो, इन चीजों को एक साइड रख करके, एक तरफ रख करके क्या हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और अगर आप इन चीजों को एक तरफ युद्ध रख करके युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं, अर्थात युद्ध करते हैं, तो निश्चित रूप से तुम पाप का भागी नहीं बनोगे, अर्थात पाप तुमसे दूर रहेगा, तुम्हें पाप कर्म नहीं लगेगा। हाँ? तो प्राणी मात्र को भी गीता का एक संदेश यहां से हर वीडियो में बताता हूं कि क्या यहां से हमारे लिए क्या निकला, मानव समाज के लिए क्या निकला। तो मानव समाज के लिए देखिए कितना सरल सी, कितनी सीधी सीधी बात भगवान कृष्ण ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा बताए मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो उसमें नफा नुकसान, हानि लाभ, जय पराजय कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि वो मार्ग किसके द्वारा बताया गया, वो ईश्वर के द्वारा बताया गया। जो इस सृष्टि का संचालन करता है, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, जब उन्होंने तुम्हारा मार्गदर्शन कर दिया तो भैया उसमें इतना क्या सोचना, उठो हे अर्जुन और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इसी प्रकार दोस्तों हम सबको भी भगवान के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर, ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके हमें भी हर कार्य को जो है उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। पर भाई ये मनुष्य है, इतना आसान नहीं है। जो अच्छा कार्य होता है उसमें तो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि ये काम मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, और जो थोड़ा गलत काम हो जाए उसमें भगवान को दोष देते हैं कि हे भगवान तूने ऐसा क्यों कर दिया। हाँ? तो भैया सीधा सीधा एक ही मैसेज, एक ही संदेश आज की वीडियो से कि ईश्वर द्वारा दिए गए मार्ग पर, ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते रहिए, उनके द्वारा दी गई प्रेरणाओं का अनुसरण कीजिए। निश्चित रूप से जो है हमें रिजल्ट जो है वो सकारात्मक मिलेंगे और हमें किसी भी प्रकार के पाप का भागी नहीं बनना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही, एक बार फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।